सत्ता पक्ष कह रही है आप लोग धन के बल पे चुनाव जीतना जाना। झारखंड में शायद ही इन्हें गुने नेताओं के पास उतनी कोई धन होगी जितना हेमंत सोरेन के पास होगी, उनकी पत्नी के पास होगी। का इल्ज़ाम तो वो एक सिरे से खारिज कर देंगे कि अभी तक कोई भी मतलब कहीं भी ऐसा तो नहीं आया है कि बहुत संपत्ति है उनके पास। बोल रहे जो संपत्ति वो तो डिक्लेयर करते हैं अपना चुनाव आयोग में हल्फनामा दे के कि हमारे पास ये संपत्ति है। क्योंकि संपत्ति तो बेनामी संपत्ति वो रखते हैं, लेकिन आप उनको वसूली की टूल किट सब बनाएंगे अफसरों को, कर्मचारियों को, तब फिर गड़बड़ तो होगी। तो बाबूलाल जी इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि आपके समय में राम राज आ जाएगा, हर चीज़ प्रॉपर होने लगेगा, कोई घूसखोरी नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। और जहाँ जाएंगे वहीं मीटिंग में बता देंगे इतना नंबर मोबाइल नंबर लिख लो, इसमें व्हाट्सअप कर दो, इसमें ईमेल कर दो, जो जिसको सुविधा हो उससे। ऐसा कैसे है भाई? थानेदार ऐसा कैसे हिम्मत करेगा? सीओ कैसे हिम्मत करेगा? बीडीओ ऐसा कैसे हिम्मत करेगा? कल्पना जी का दावा है कि सरकार अनुबंध कर्मियों के लिए लड़ी, झारखंड के अधिकार के लिए लड़े हेमंत सरकार। उसके अलावा वो कह रही है अबुआ सरकार है। 5 साल में कुछ बताते कि भाई चलो भाई प्रत्येक साल हमने 100 गांव में किया, तो 5 साल में 500 गांव, ये भी बताते ना, तब समझते। वो जो एक बात कह रहे हैं कि आदिवासियत, आदिवासी संस्कृति, इसकी जो रक्षा हो रही है वर्तमान सरकार में, वो सर्वोपरि है। ट्राइबल नेता के नाम पर ही उनको लोगों ने साथ दिया था, लेकिन ट्राइबलों को इन्होंने बुरी तरह से ठगा है। आज तो जितने भी संथालों की, आदिवासियों की, चाहे मुंडा हो, उरांव हो, जितने भी उनका जो धार्मिक आस्था का जो केंद्र है, अजीर्णशीर्ण अवस्था में। शायद झारखंड में पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जहां सत्ता पक्ष भी सवाल कर रहा है और विपक्ष भी सवाल कर रहा है, जबकि 5 साल के बाद बारी आती है जनता की सवाल करने की। खैर जनता बाद में आएगी। पहले हमारे साथ बाबूलाल जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाबूलाल जी, सत्ता पक्ष कह रही है आप लोग धन के बल पे चुनाव जीतना जाना रहे हैं। कल कल्पना जी ने एक राज्य के लोगों के नाम संदेश जारी किया, कह रहा धन बल की लड़ाई है ये। देखिए, धन को तो सबसे अधिक किसी ने बटोरा है तो हेमंत सोरेन ने बटोरा है। चाहे वो ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, सब जगह से बटोरा है। कहीं भी आज के तारीख में बिना पैसा से कोई काम आम जनों का नहीं होता है। तो वास्तव में धन तो उनके पास है, और चूँकि अपनी धन को छुपाने के लिए वो धन धन की बार बार बात बोल रही है। वास्तविकता तो यही है। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है कि उनके पास जितनी धन है, झारखंड में शायद ही इन्हें गुने नेताओं के पास उतनी कोई धन होगी जितना हेमंत सोरेन के पास होगी, उनकी पत्नी के पास होगी, और किसी के पास नहीं है। तो लेकिन वो एक संपन्न परिवार से आते हैं, ऐसे भी तो देखा जा सकता है कि मतलब उनका हिस्ट्री ऐसा नहीं रहा है कि हेमंत जी ने अपने से अर्ज लिया हो। अरे भाई, संपन्न परिवार से क्या आता है? कोई उद्योग धंधे तो नहीं चलाते हैं, बिजनेस व्यापार तो करते नहीं रहे हैं। जो बिजनेस कोई करता है, व्यापार करता है, तब आदमी सोचता है कि हाँ भाई बड़े बड़े कारखाना चल रहा है, तो पैसा आना स्वाभाविक है। अगर हमें तो जानते हैं कि वो पॉलिटिक्स करता है। अगर व्यापार कर रही है या व्यापार कर रहे हैं तो फिर उनको बताने चाहिए कब से व्यापार कर रहे हैं, क्या क्या व्यापार कर रहे हैं। लेकिन आपका इल्ज़ाम तो वो एक सिरे से खारिज कर देंगे कि अभी तक कोई भी मतलब कहीं भी ऐसा तो नहीं आया है कि बहुत संपत्ति है उनके पास। बोल रहे जो संपत्ति है वो तो डिक्लेयर करते हैं अपना चुनाव आयोग में हल्फनामा दे के कि हमारे पास ये संपत्ति है। तो वही तो कह रहे ना, क्योंकि संपत्ति तो बेनामी संपत्ति वो रखते हैं। ये जो ब्लॉक से, अंचल से, थाना से जो वसूली होती है, आप झारखंड में किसी भी आम जनों से पूछ लीजिए,
थाना में कोई बिना पैसा से काम होता हो, अंचल में बिना पैसा से काम होता हो, ब्लॉक में बिना पैसा से काम होता हो, कोई भी महिला से पूछ लो, पुरुष से पूछ लो, नौजवानों से पूछो, सब बताएंगे। पर राम राज्य तो किसी स्टेट में नहीं है। वो कह रहे हैं कि मतलब अब कोई कर रहा है उसके सब चीज़ के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। अरे यार, दूसरा कौन जिम्मेवार होंगे भाई? उनको कहाँ, उसको संभालना है सब कुछ। अगर वो नहीं संभाल रहे हैं तो फिर उनको सत्ता में बैठने के अधिकारी वो नहीं थे तब। क्या ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी सरकार आएगी तो ऐसा नहीं होगा अंचल में? निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। अगर किसी का कोई, मैं तो जब मुख्यमंत्री भी थे तो मैं सार्वजनिक लोगों से कहता था, अगर कोई भी वीडियो, कोई भी सीओ, कोई भी थानेदार आपसे पैसा लेता है, कब लिया, कहाँ लिया, पोस्ट कार्ड में हमको लिख के भेज दो, हम इंक्वायरी कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, हम पैसा भी आपको वापस कराएंगे। और हमने उस वक्त किया था ऐसा। लेकिन सरकार कह रही है कि मतलब अभी कल्पना जी का दावा है कि सरकार अनुबंध कर्मियों के लिए लड़ी, झारखंड के अधिकार के लिए लड़े हेमंत सरकार। उसके अलावा वो कह रही है अबुआ सरकार है। तो वो जो एक फैक्टर है कि अपनी सरकार, उसको कैसे लड़ाई लड़ना कब लड़े? 19 के पहले तो ढेर सारे वो लड़ाई लड़े, वादा भी किया सबको। अपने तो लड़े नहीं, जहाँ लोग लड़ रहा था उसमें से वादा किया था। लेकिन जब सत्ता में आए तो पूरे 5 साल तक यूँ ही गुजार दिए, कुछ नहीं किया 5 साल तक। पाराशिक्षकों का मामला हो, अनुबंध कर्मियों का मामला हो, सहायक पुलिस का मामला हो, सेविका सहायिका का मामला हो, जितनी भी जो इस प्रकार की जो नियुक्तियाँ थी, सब में उन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किया तो कुछ नहीं। सब बेचारा घूम रहे हैं, आंदोलन करते हैं तो डंडे चलाते हैं। सहायक पुलिस तो कई दिनों तक मोराबादी मैदान में रहे। पारा टीचर भी कई एक बार लोगों ने आंदोलन किया। आप सब लोगों ने ही कवरेज किया, आप सब ने दिखाया। हम सब लोगों से भी लोग मिलते रहते हैं, कभी हम लोगों ने भी जा कर के उन लोगों से मिला। तो आंदोलन करना, जब सत्ता से बाहर थे तो आंदोलन कर रहे थे, यानी आंदोलन तो नहीं कर रहे थे, आंदोलन करने जहाँ लोग करते थे वहाँ जा कर के उन लोगों को घोषणा करते थे। लेकिन जब सत्ता में आए तो फिर सब कुछ बुला दिया। लेकिन वो जो एक बात कह रहे हैं कि आदिवासियत, आदिवासी संस्कृति, इसकी जो रक्षा हो रही है वर्तमान सरकार में, वो सर्वोपरि है। कौन सी उन्होंने रक्षा की? आज तो जितने भी संथालों की, आदिवासियों की, चाहे मुंडा हो, उरांव हो, जितने भी उनका जो धार्मिक आस्था का जो केंद्र है, आज जीर्णशीर्ण अवस्था में है। कहीं भी आप चले जाइए, कोई भी गांव में जाके देख लीजिए, क्या किया इन्होंने पूरे 5 साल। पर अभी तो वो जैसा परिणाम जनता ने दिया, वो अपने आप को सबसे बड़ा ट्राइबल नेता कह सकते हैं कि हम आदिवासी की ट्राइबल नेता के नाम पर ही उनको लोगों ने साथ दिया था, लेकिन ट्राइबलों को इन्होंने बुरी तरह से ठगा है। कौन सा उन्होंने काम किया है ट्राइबल के लिए, थोड़ा बतावे तो। हमने कहा कि जितने भी श्रद्धा का केंद्र है आदिवासियों के, या धार्मिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, कितना जगह उन्होंने बनाया, बतावे, चलिए गांव गांव देखते हैं। और जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो जाहिर थान को, सरना स्थल को, मांझी थान को, सब जगह उसको क्या कहते हैं, बनाया जा रहा था, संरक्षित किया जा रहा था। लेकिन इनके तो 5 वर्षों में यूँ ही बिताए इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो बाबूलाल जी इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि आपके समय में राम राज आ जाएगा, हर चीज़ प्रॉपर होने लगेगा, कोई घूसखोरी नहीं होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, या फिर जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं कि आदिवासी का से जुड़ा संस्कृति या परंपरागत स्थल या सरना स्थल या जो भी है मसना, उसका सबका मतलब ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, हर चीज़ के लिए सीएम कैसे अकाउंटेबल हो सकते हैं? अरे क्यों नहीं होगा, कौन अकाउंटेबल होंगे? सरकार को नहीं अकाउंटेबल होना होगा। हम तो कह रहे ना, 5 साल में कुछ बताते कि भाई चलो भाई प्रत्येक साल हमने 100 गांव में किया,
तो 5 साल में 500 का ये भी बताते ना, तब समझते, उसकी लिस्ट जारी करते। दूसरा हमने कहा कि भाई अगर करप्शन है, आपके यहाँ शिकायतें आती है, प्रशासन को लोग शिकायत, आप कार्रवाई करते नहीं हो। हम कहाँ बोल रहे हैं कि चोरी नहीं होगी, चोरी तो हर युग में हुआ है, होते भी रहेगा, लेकिन उस चोर को पकड़ने के लिए आपकी क्या प्रयास हो रही है? आप तो उसमें प्रयास कुछ भी नहीं कर रहे हो, बल्कि आप मामले को, केस को आप रफा दफा करने पर लग जाते हो, आप वैसे भ्रष्ट अफसरों को बचाने पर लग जाते हो। मैं एक ही उदाहरण बताता हूँ, बाकी राज्य का छोड़ दीजिए। हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरेठ पतना ब्लॉक में पहाड़िया लोग रहते हैं, जिन लोगों को भारत सरकार की ओर से, आज से नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तभी से प्रिमिटिव ट्राइब्स को 35 किलो अनाज मिलता था। रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने डाकिया योजना शुरू की, यानी उनको दुकान तक आना नहीं पड़ेगा, बल्कि डीलर ही या प्रशासन ही उनके घरों तक अनाज पहुंचा देगी। पूरा 5-6 महीना साहब पहुंचाया नहीं, सब मार्केट में बेच दिया। लोगों ने हल्ला किया, रोड जाम किया, जांच हुआ, पकड़ा भी, जांच हुआ तो दोषी पाए भी गए, कार्रवाई नहीं किया इन्होंने। उस जो प्रखंड के जो आपूर्ति पदाधिकारी थे, उनके ऊपर 1-1.5 करोड़ का ऐसा कोई समथिंग का जुर्माना लगा, वो दिया भी नहीं अभी तक, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि वहाँ से उनको कहीं गिरडीह जिला या कहीं पर ट्रांसफ़र कर दिया। इसको कहते हैं कि आप गड़बड़ करने वालों को, घोटाला करने वालों को आप बचा रहे हैं। भैया ऐसा कैसे है? वो भी उनके क्षेत्र का मैंने उदाहरण बताया, मैं दूसरी जगह का नहीं कह रहा हूँ। जब उनके क्षेत्र में ये हालत है, और वो भी प्राइमेटिव ट्राइब पहाड़िया है, वहाँ गरीब से गरीब है, अब उनकी भी वो हिस्सा की अन्न अगर कोई अफसर बेच दे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करे, और प्रूफ तो मैं कह रहा कि उन्हीं के अफसरों ने जांच किया, आप वहाँ के डीसी से आज भी पूछ लीजिए, तो ये क्या मतलब है साहब? ये कहते हैं कि आप उसमें शामिल हैं, तभी तो आपने कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आज तक वो अफसर जेल में होते। आप अगर सरकार में आते हैं तो ऐसा कौन सा जीवन परिवर्तित हो जाएगा? कह रहे कि आप बीडीओ कार्यालय में घूस नहीं लेंगे, सीओ नहीं घूस लेगा, थाना में घूस नहीं लेगा, आम जिंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? लोग कैसे फ़र्क डिफरेंस महसूस करेंगे? क्योंकि आपकी घोषणाएं तो ठीक वैसे ही आ रही है जैसे 19 में जेएमएम की थी। मैं जेएमएम के मैं तो काम किया हो ना, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं काम किया। अरे लगभग 2.5 साल तक तो हम भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2.5 साल में काम हुआ है सब जगह, धरती पर काम दिखता था, लोग उसकी आज भी लोग चर्चा करते हैं। कोई अफसर, हमने तो कहा ना कि हमने तो सार्वजनिक पब्लिक मीटिंगों में मैं कहता था लोगों से कि भाई आप पोस्ट कार्ड में हमको भेज देना, अगर कोई भी अफसर तुमसे पैसा लिया पूरा विथ डिटेल भेज देना, पोस्ट कार्ड में, बहुत पैसा नहीं लगता है, मैं उसी पर कार्रवाई करूँगा, उसी पर हम जांच कराएंगे। पर पब्लिक तो सोचे कि मेरा काम हो जाना चाहिए, लोग तो खुशी से पैसा देते नहीं है ना। वही तो बोल रहे हैं ना, जब काम उनका रोकता है, पैसा के बिना काम नहीं होता, वो लाचार आदमी बेचारा ज़मीन बेच करके, बंधक बना के, जानवर को बेच करके पैसा देता है। लेकिन अगर जिस दिन सरकार के उनको डर रहेगी तो वही अफसर सीधा हो जाएगा जो उनको नौकरी करना है। लेकिन आप उनको वसूली की टूल किट सब बनाएंगे अफसरों को, कर्मचारियों को, तब फिर गड़बड़ तो होगी। तो इस बार भी आप जनता से ऐसे ही कहेंगे सार्वजनिक तौर पे? हाँ हाँ, और क्या। तो पोस्ट कार्ड का तो युग अब चला गया। हाँ, पोस्ट कार्ड है, आजकल तो व्हाट्सएप है, हर जगह लोगों को मैसेज है, आजकल तो और आसान है। हम बोले आप एक व्हाट्सएप कर दिए, नाम कर दिए, तारीख कर दीजिए, स्थान कर दिए, कितना पैसा लिया, मैं जांच कर दूंगा तुरंत।
एक सप्ताह भी नहीं लगेगा, जैसा आएगा वैसे ही हम लगा देंगे लोगों को, और जहाँ जाएंगे वहीं मीटिंग में बता देंगे इतना नंबर, मोबाइल नंबर लिख लो, इसमें व्हाट्सअप कर दो, इसमें ईमेल कर दो, जो जिसको सुविधा हो उससे। ऐसा कैसे है भाई? थानेदार ऐसा कैसे हिम्मत करेगा? सीओ कैसे हिम्मत करेगा? बीडीओ ऐसा कैसे हिम्मत करेगा? जो आम लोगों को अगर सहूलियतें नहीं मिलेगी, आम लोग निर्भीक हो करके काम नहीं कर सकेगा तो कैसे चलेगा राज? सरकार का काम यही है। सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in